सर्वप्रथम आप ट्रांसलेट पर पीछे देखते सकते सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद बनु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज के अवचरण कौलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम सिखाता हूं। हम लोग एक महीने जावत ब्रजमंडल परिक्रमा लोग संपन्न किया। हमने परसे करने के लिए प्रयास की जिसमें वैष्णव लोगों ने उस लीला भूमि की कथा आदि श्रवण कराया। समय संक्षेप होने के नाते और अनेकों स्थान दुर्गम होने के नाते क्रिटिकल, इसलिए सभी जगह में भी जाना संभव नहीं। अनेकों स्थानों को हम लोग छोड़ भी दिया। अनेक लोगों की समावेश होने के नाते अनेक जगह की कथा भी सुचारू, क्योंकि हर जगह में तीन भाषाओं के द्वारा वर्णन करना भी कठिनाई दिखाई पड़ता। कहीं बंगला हुआ तो हिंदी नहीं हुआ, हिंदी हुआ तो इंग्लिश नहीं हुआ, सभी की होते रहते हैं। इसलिए तो महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन को यात्रा करने लगे और महाप्रभु जगन्नाथपुरी से छोड़ करके जब रामकेली गांव में जब पधारे बंगाल में, तो उस समय रूप सनातन पहली बार महाप्रभु से मिले और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु की सुंदर एक सलाह दी, वृंदावन जाई बार नहीं यह कोई पार्टी। ये प्रभु आप वृंदावन जा रहे हैं, आपके पीछे हजारों लाखों लोग मधुमक्खी के भांति भन 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 करते चल रहे हैं। महाप्रभु जब जाते थे कितने महाप्रभु के पीछे लोग जाते थे। किंतु जिस भावना से आप जाना चाहते हैं, लोग हट मैंने अधिक लोग होने के नाते वो भाव व्यक्त करना ठीक नहीं, कर नहीं पाएंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद यही शब्द कहते हैं, बुंगला शब्द में वृंदावन जाई बार प्रभु नहीं यह परिपाटी। ये तो सनातन गोस्वामी पाद, क्योंकि एकांत स्थान में जाने के लिए माने जहाँ पर प्रेम की गंभीरता है, उसके विचार आदि भावना आदि तो वो व्यक्त नहीं होगा। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ये शब्द बोले महाप्रभु ने किया कि वो श्री रामकुली गांव से फिर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु लौट करके आ गए।
क्योंकि अधिक लोग हो, उनकी खाना पीना, उनकी केवल व्यवस्था आदि में भी समय व्यतीत हो जाता है कि नहीं? इस वजह से लौकिक व्यवहार में समय चला जाता है, मन की भावना अभिव्यक्ति करना संभव नहीं। इसलिए महाप्रभु दूसरी बात, जब वृंदावन जाने के लिए विचार किया तो महाप्रभु ने कहा मैं अकेला जाऊंगा। तो उस समय सर्वभट्टाचार्य आदि महाप्रभु के जितने भी परिवार आदि थे, महाप्रभु के कहने लगे प्रभु आप अकेले जाए, कहीं भाव में डूब जाए, कहीं मूर्छित ना हो जाए, फिर कौन उठाएंगे आप? दूसरी बात है, आपके कम से कम डोरकोट, सन्यास वस्त्र और कमंडल जल पत्र जिसे कहा जाता है, पहले सन्यासी लोग जल पात्र और कंबल लेकर के चलते थे और कुछ नहीं, एक लोटा और एक कंबल। जहाँ जहाँ पर शाम हो जाती वहीं पर विश्राम कर लेते थे, फिर प्रातः काल में चल देते थे। इसलिए तो कहावत है ना, रमता जोगी बहता पानी। इसलिए भक्त लोग कहते हैं तो वो आपके जल पात्र है और आपके कम से कम जो कंबल ये कौन लेकर के जाते। फिर महाप्रभु भी सन्यासी थे, जहाँ तहाँ भोजन भी नहीं करते थे, क्योंकि उस समय समाज बहुत सख्त था। आज समाज की रीति नीति जो है बहुत सख्त समय कठोर था। सभी लोग सन्यासी आदि को ब्राह्मण घर में ही भोजन करते थे। जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण नहीं मिले तो उनको दीक्षा आदि दे करके फिर उनसे ही रसोई बना करके भोजन आदि करते थे। जैसे माधवेंद्रपुरी बारी में सुना जाता है, ये माधवेंद्रपुरी बात ये मथुरा में पधारे तो उन्होंने क्या कि सुनोड़िया ब्राह्मण को उन्होंने दीक्षा दिया। सुनोड़िया जानते हो, जो सुनार होने सोने के काम करता है, गोल्ड स्मिथ सिखा देता है। जो सोने के काम करता है ना, समाज में इसको नीच माना जाता है। क्यों? वो चोर होता है। चोर समझते हो? बोले अपने माँ बहन के भी सोना भी बना है, अलंकार बना है, उससे भी कहीं कुछ डंडा मार लेंगे, कुछ इसलिए चैतन्य चैतामृत में लिखा है सुनोड़िया ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, किंतु वो सोने के काम करते हैं। जो बिजनेस करते हैं ना, कहीं नहीं कहीं वो कुछ कर देंगे लेते हैं। और विशेष करके कलयुग में तो आप यदि युधिष्ठिर में धर्मात्मा बन जाए तो दुकान नहीं चलेगा। आप बिजनेस करते हो ना, आज खरीदार के बोलो जो मैं इस पैसे से इतने पैसे से लाया और इसमें मार्जिन डाल के रख देगा, लोग मानेगा तो? अरे इतना ही बात, जाओ जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, आपको बता देता हूँ, वो तुलसी माला होता है ना, वो तुलसी माला के फर्स्ट जो दाना होता है और लास्ट जो दाना होता है, माने आगे और पीछे तुलसी दाना होता है, और बाकी क्या होता है सर? लकड़ी का होता है। वो जब माला बिक्री करे बेचेंगे, वो आपके बोलेंगे मैं जगन्नाथ जी के शपथ करता हूँ, इसके आगे पीछे सब तुलसी है, वो बोल देंगे हे जगन्नाथ, यदि मेरे तुलसी माला में यदि आगे पीछे यदि तुलसी नहीं हो, मेरा वंश ध्वंस हो जाए, मेरा बेटा मर जाए। आपके पीछे तो तुलसी पूरा, वो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे आपको पता नहीं है। आप सोच रहे सब आगे से लेकर के पीछे था, किंतु वो क्या बोल रहे? हे जगन्नाथ, ये विश्वास नहीं कर रहे,
ये तुलसी माला के आगे और पीछे जगन की तुलसी नहीं हो, मेरा बेटा मर जाए, मेरा सब ढंग से। अरे नहीं नहीं नहीं, किंतु वो कितना चला है आपके पता नहीं चल। उसके माला बेचना है ना, कहने वाली लकड़ी का माला तो 20 रुपया, तुलसी की माला 500 रुपये का, 1000 रुपये है। तुलसी की माला कितना पैसा? 1000 रुपया। बहुत बढ़िया है। तो आपको 20 रुपये के माला आपको कितना दिया? 1000 रुपये दे दिया। और वो सही बता दिया ना आपको। यहाँ तक भी शपथ करके जगन्नाथ जी को दिखा करके कर देंगे, हे जगन्नाथ जी ये तुलसी माला के आगे पीछे यदि तुलसी नहीं हो, मेरा बेटा मर जाए, मेरा परिवार ध्वंस हो जाए। आप डर जाओगे नहीं, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, किंतु आपको पता ही नहीं। आप सोच रहे पूरा आगे से लेकर पीछे। तो बिजनेस करने वाला जो होता है उसे कहीं कहीं तो झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठ बोलने से, बिना झूठ नहीं बोले तो बिजनेस चलता ही नहीं, चलेगा नहीं। विशेषकर कल इतने कंपटीशन है। आप मेडिकल दुकान किया ना, और बगल में लगा देंगे, अगल बगल में आमने सामने लगा देंगे, 50 लगा देंगे, है कि नहीं है? आपके लाइन में कितना है? 5 है ना। जहाँ जब भी देखते, हमारे मठ के सामने भी देखते, अगल बगल में एक लाइन से बैठे। वही तो दवाई तो एक ही है। तो अपने अपने सब लोग भी रखते हैं आगे। जो बिजनेस करने वाले तो बिजनेस माइंड होता है, क्या समझ में, कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं अस्पताल से लेकर के, इधर से डॉक्टर से लेकर के सब डॉक्टर रेफर कर देंगे, कर दे हाँ इस मेडिसिन जो है इस दुकान से लाओ, उसे अच्छा देता है, वो भी बोल देंगे। और फिर आप दूसरे के बोलेंगे इस मेडिसिन से लो, उस दुकान से मिलेगा है। तो डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ता ही नहीं पड़ता। जो बिजनेस रखने वाला है उसके सारे यही घूमता रहता है। उससे तो पैसा कमाते हैं, उससे कुछ दाल रोटी उसके होता ही रहता है। नहीं तो आप दुकान खोल दिया और कुछ नहीं किया, बिल्कुल दाल रोटी भी नहीं मिलेगा, और 1 महीने के अंदर आपका सब चला जाएगा, है कि नहीं है? मैं तो थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा ना, इसलिए मुझे भी सारा पता है, थोड़ा मुझे भी पता है कैसे करना है। तो ये मेरे कहने की तात्पर्य है, किस प्रसंग में बता था? माधवेंद्र पुरीपाद। मेरे कहने की तात्पर्य है, माधवेंद्र पुरीपाद ये मथुरा में पधारे सुनोड़िया ब्राह्मण कि उन्होंने दीक्षा मंत्र दे दिया, और दे करके उनसे घर से माधुर्य आदि कर लिया। इधर चैतन्य महाप्रभु जब जाते, चैतन्य महाप्रभु के ना कोई दीक्षा दे दे, कोई मंत्र नहीं दे आज। और भगवान से दीक्षा मंत्र कौन लेगा? काम नहीं करेगा। कृष्ण से दीक्षा मंत्र के काम नहीं होगा। अरे कृष्ण से कौन लेगा? वो तो झूठ कपट है। कृष्ण किसी को दीक्षा मंत्र दिया ना, रामचंद्र दिया। महाप्रभु है, Brahman is taking from the fruit, not the फ्रूट से ले लिया तो क्या हो गया है? आजकल तो कुछ संप्रदाय तो माइक में दे देते हैं, सबके एक साथ में बैठा करके हजारों लाखों लोग बैठ जाते हैं, बस हो गया, मान दीक्षा हो गई। चलो महाप्रभु जो है तो इसलिए कहने लगे सर्व भट्टाचार्य, जिस मैंने कहा था महाप्रभु जब दूसरी बार जब वृंदावन की ओर चलने के लिए उन्होंने भाव को व्यक्त किया, मैं वृंदावन जाऊंगा, और महाप्रभु ने कहा कि मैं साथ में किसी के लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी बाद में कहा दिया ये प्रभु वृंदावन जाना है, एकांत तो में जाइए। किंतु सब किसी के एक को साथ में देखो, दूसरे दुख प्रकाश करेंगे नहीं है?
होता है कि नहीं होता? अरे उनको ले लिया, सत्यन के भांति हो जाए, क्या सूत के भांति हो जाए, को वाइफ के भांति हो जाते हैं ना। बोले उसको लिया, हम बोले हमें नहीं लिया, फिर दोनों में क्या हो गया, टकरा हुआ है झगड़ा। जिसको ले वो सौभाग्य मानते हैं, जिसको नहीं लिया वो दुखित हो जाए। इसलिए महाप्रभु ने कहा मैं किसके साथ में, यहाँ तो नित्यानंद प्रभु और भक्त लोग सब जितने भी भक्त सब जाने के लिए तैयार है, महाप्रभु ने किसके, मैं अकेला जाऊँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कहने लगे प्रभु साथ में, अच्छा ठीक है हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, कि तो आप एक सेवक और एक ब्राह्मण लेकर के चलिए, एक सेवक और एक ब्राह्मण। सेवक जो है आपके कम से कम जलपत्र जो है और कमल आप लेकर चलेंगे, और दूसरे एक ब्राह्मण के आप ले लीजिए, और कहीं भी रॉ मटेरियल्स मिल जाए, मैंने आटा हो चावल वो बनाएंगे को, आप तो बना नहीं पाए। उस समय भी ऐसे नियम था, सन्यासी को कहता है निरग्नि कहा जाता था, विशेष करके संप्रदाय के जो होता है ना सन्यासी जो होता है निरग्नि कहा जाता है। गीता में भी कहा है सन्यासी कैसे निरग्नि हो गए, निरग्नि माने आग में ऐसा नहीं। हम लोग की भक्ति मार्ग नरोत्तम सन्यास व भक्ति मार्ग में सन्यास होने के नाते हम लोग वो विधि के नहीं मानते ऐसा। किंतु पहले सन्यासी जो थे वो केवल माधुर्य के द्वारा ही अपने जीविका निर्वाह आदि करते थे, अथवा अपने सेवक के द्वारा थोड़ा बना लेते थे। जैसे मैंने कहा माधुर्य लेते नहीं थे, वो बनाते नहीं थे, वो तो बिल्कुल अजाचक वृत्ति में जाते थे अधिकांश लोग। अथवा अपने कोई शिष्य बना करके लाते थे तो उसकी ग्रहण करते थे। तो आई कथा में कि सन्यासी कैसे होना चाहिए, निरग्नि होना चाहिए, माने अपने आग से कुछ बनाएंगे नहीं। तो आप तो नहीं बनाओगे तो कैसे आपके चले, इसलिए एक ब्राह्मण को रख लीजिए, एक ब्राह्मण बालक की आप लेकर के चलिए, और बलभट्ट भट्टाचार्य है वो आपके साथ में जाएंगे। वो भी लंबा चौड़ा शरीर सुठाम था, देखने सुन महाप्रभु के साथ में जाए, कहीं महाप्रभु हरे कृष्ण करते हुए मूर्छित हो जाए और उस समय महाप्रभु की संभालना पड़ेगा आज, क्योंकि जंगल उस समय वृंदावन जाने की जो मार्ग रास्ता जो था अति विहड़ जंगल था, जिसमें शेर भालू आदि अनेक प्रकार जंगली पशु आदि आक्रमण भी कर सकते। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य आपके साथ चले और एक ब्राह्मण बालक के लिए बलभद्र भट्टाचार्य आपके देहरक्षी रूप में चले, देहरक्षी सिक्योरिटी गार्ड के वहां भी चले, और वो ब्राह्मण बालक आपके लिए थोड़ा बसी के लिए अपनी व्यवस्था करेंगे। तो महाप्रभु पहले तो माना कर दिया, फिर सर्वभट्टाचार्य आदि जब सब भक्त लोग महाप्रभु के निकट निवेदन करने लगे, महाप्रभु स्वीकार कर गए। तो फिर महाप्रभु रात्रि काल में ठंडी के समय महाप्रभु चल गया, किसके पता ही नहीं चला। जब प्रातः काल में उठ करके महाप्रभु कहाँ चले गए, नहीं तो भक्त लोग सब एकत्रित हो जाएंगे, महाप्रभु को जाने ही नहीं देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में माने ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही बस दो सेवक जन बलभद्र भट्टाचार्य ब्राह्मण बालक के लेकर के महाप्रभु वृंदावन के ऊपर चल पड़े। चलते चलते झारखंड की पहुंची, बहुत दुर्गम स्थान था वो है, बिहार में झारखंड था भी नया ये भी बन गया, क्या बोलते हैं स्टेट बन गया।
है। तो झारखंड के जंगल, चोर डकैत भी वहाँ रहता है। उधर के लोग जो है बहुत क्या बोले आदिवासी लोग होते हैं आज में। और चोर डकैत और जंगल में अनेक जंगली पशु भी रहता है। वो बाघ ने किया कि दो सामने पैर पैसे उठा कर नृत्य करने लगे, कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचीते बलबल भट्टाचार्य और ब्राह्मण देखकर थे डर गए। फिर आगे चले, देखा क्या महाप्रभु के नाम संकीर्तन इतने प्रभाव, सभी लोग भक्त बन गए। हिरण बाघ से एक दूसरे के मुंह चटने लगे। फिर महाप्रभु आगे बोले चले, तो महाप्रभु सब एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। इतने समय कुछ पगला हाथी जो है मैट एलिफेंट्स है आगे, नाम संकीर्तन सुनते ही वो पगला हाथी भी कृष्ण कृष्ण कह करके नृत्य करने लगे। महाप्रभु इसी प्रकार सदियों की प्रेम समुद्र में सबको प्रवाहित कर रहे। जहां जहां महाप्रभु गए, दक्षिण देश में भी गए महाप्रभु, जिसको देखा उसकी कृष्ण नाम प्रदान करने लगे और सबको प्रेम रूपी बाढ़ में सबको प्रभावित कर। फिर महाप्रभु चलो वृंदावन की कथा में सुना रहा था। महाप्रभु चलते चलते पहले मथुरा पधारे। फिर महाप्रभु के वहीं पर कुछ लोगों ने जो आदिवासी मथुरा के उस समय जो लोग महाप्रभु के साथ में रहे और महाप्रभु के रहने के लिए पर्यटक समय तो ट्रैवलर्स पिलग्रिमेज है, श्रद्धा लेकर के आते हैं, जमुना के महात्मा सुन करके आते हैं।
किंतु वृंदावन में यमुना को दर्शन करके बस कहते और दूसरी बार तो आना ही नहीं है। सरकार प्रयास कर किया कि अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ है। वृंदावन भी यमुना तो अभी तक भी कोई जैसी चीज है। राजनीतिक लोग नेता तो बड़े बड़े बात करते रहते हैं, किंतु कार्य कहाँ पर हो तो किसी जो होगा कभी नहीं कोई। इसलिए जब आंदोलन चल रहे हैं, रेवोल्यूशन जब हो रहा है, एक दिन तो होगा, उम्मीद है। कितने साल हो गया यमुना की शुद्धिकरण, किंतु अभी तक नहीं। देश विदेश से लोग लाखों करोड़ रुपया खर्च करके आते, तो महाप्रभु की कथा सुनाते। महाप्रभु उस समय भी जब वृंदावन पधारे, आज से 500 साल पहले वृंदावन में रहने के स्थान थे। महाप्रभु अक्रूर घाट पर रहते थे। हम लोग गए थे ना बातुल के पास जो अक्रूर घाट, वहीं पर महाप्रभु रहने लगे। दिन के समय 10, 12, 11, 12 बजे यहाँ पर क्या बोले इमली तला में वहीं पर आकर के महाप्रभु यमुना आदि दर्शन आदि करते थे। वो तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए भी संभव है। खाली पड़ा है। आदिवासी लोगों के उसके केयरटेकर रूप में रख करके चले जाते थे। हम भी ऐसे ही सुना, जो बंगाल से लोग आते थे तो उस समय कोई ट्रेन भी नहीं था, कोई बस भी नहीं था, ना कुछ हवाई जहाज नहीं था। तो उस समय लोग पैदल पैदल आते थे। सुना जाता है जो बंगाल से लोग वृंदावन आते थे अपने श्राद्ध करके आ जाते थे। श्राद्ध समझते हो, अपने तर्पण करके आ जाते थे। मथुरा में तो वो भी कहा ये बंगाल से नवद्वीप से पैदल मथुरा पहुंच गए थे। उनके पास हम लोग कभी बैठते थे, वो सुनाते थे कितने भूत पिशाच उनके पीछे भी चलने लगे। उन्होंने सुनाते थे बहुत सुंदर कथाएं, कैसे कैसे उन्होंने पैदल नवद्वीप
और महाप्रभु राधा गोविंद की लीला ललाम भूमि को जहाँ जब जाते दर्शन आदि करते थे, है जिससे राधा कुंड की विशेष स्थान जो है। जब महाप्रभु पधारे लोगों की पता भी नहीं है राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। शास्त्र में राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में तो वर्णन है, किंतु जो आदिवासी लोग उनको भी पता भी नहीं है। तो महाप्रभु एक बहुत प्राचीन वृद्ध जो था, वयोवृद्ध था, 90 साल का है, ये राधा कुंड के पास पूरा था। महाप्रभु ने कहा उनकी दैन्य करके पूछा, ये मैंने सुना राधा वृंदावन में तो सबसे महत्व स्थान है राधा कुंड और श्याम कुंड, ये राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? वो वृद्ध कहने लगे मुझे पता नहीं है राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। हाँ, यहाँ पर 2 है कुआं जैसे है, सरोवर छोटा सा ऐसे है, उसमें धान होता था, धानी खेत होता था। आदिवासी लोग थोड़ा चावल आदि बना खेती करते, तो उस एक खेती में 2 सरोवर छोटा छोटा है, तो उस सरोवर के जो अंग्रेज लोग भी वो बनाया था, निशाना बना दिया जाने के लिए। देखोगे ना आज तक भी वो गम्बुज बना हुआ है ना, उसके बाद अंदर में पता है सुरंग बनाया हुआ था, है गोला बारूद आदि ये सब लेकर के जाते, ये सब अंग्रेज के बना हुआ है, सब क्या बोले टनल अंदर कुछ बना है। इसलिए आप देखोगे ना ये मथुरा से वृंदावन यहीं तो जब आप बस दिल्ली की तरफ जाओगे कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, है टनल को वो क्या बोले निशाना दिखाई पड़ेगा, है नीचे तो टनल बना दिया था और ऊपर से वो निशाना बना दिया, ऐसे ऐसे गम्बुज बना दिया, गम्बुज समझते हो, टोम जैसे है, डोम बना दिया। तो हाँ, तो लोग भी पता नहीं कि तो अकबर बादशाह जब हजारों सेनाओं के लेकर के हाथी घोड़े लेकर जब आए तो यहीं पर राधा कुंड के समीप आ गए। तो कहने लगे देखो इस दोनों जो है सरोवर है, कुआं है जैसे छोटा सा, इसमें पानी है, बोले इस पानी तो एक हाथी भी पी ले तो सूख जाएगा, बोले पिया पिलाओ। बोले हजारों हाथियां जो है, घोड़े जो है, लोग सभी पानी पी लिया, तथापि वो दोनों सरोवर के जो है खेत में है ना, इसलिए काली खेत और गौरी खेत कर। महाप्रभु सर्वंतर्यामी अपने तो लीला ललाम भूमि राधा गोविंद की लीला भी प्रकाश किया, स्वयं राधा जी राधा कुंड की प्रकाश किया और कृष्ण ने कृष्ण कुंड की प्रकाश किया। ये कथा आप लोग जानते हैं। द्वापर युग में कृष्ण जब
वो असुर के मारा, कौन? अरिष्टासुर के जब मारा, बैल के रूप धारण करके आए, गो के रूप, गाय के रूप धारण करके, जब उनको मारा तो सखियां कहने लगी, राधा आदि सखियां गोपियां कहने लगी गोवध कर दिया, तो तुम्हारे गोवध के सारे पाप तुम्हारे बचा रहे, तुम्हारे साथ हम संग भी नहीं करते, तुमसे दूर रहेंगे। जो गोहत्या करने वाले, उनकी दर्शन, उनके स्पर्शन से भी तुम्हारे शरीर अपवित्र हो जाएगा। आज जो गाय के मांस खाने वाला तो बहुत दूर की बात, जो गाय को मारता है, उसकी गोहत्या इतने महापाप कहा जाता है। गाय के मांस खाने वाले, गाय को हत्या करने वाले की व्यक्ति जो महापापी माना जाता है। पापी के होने को स्तर बताया गया है। जो गाय मांस खाता है और गाय को जो मारता है वो तो महापापी माना जाता है। ऐसा नहीं। तो इसलिए कहने लगे, गोपियां कहने लगी तुम तो महापापी, तुमने कहा गाय को गोहत्या कर दिया। कृष्ण बोले मैं गाय को थोड़ी हत्या की, वो तो असुर था, वो तो एक रूप बना लिया था, करके रूप बनाए कुछ है, तुमने तो मारा किसको? गाय को तो मारा, तुम अंदर में वो क्या था तू हमारे दिखाई नहीं, इसलिए तुमने गोहत्या किया। गोपियां ने भी कहा। अच्छा कृष्ण कहने लगे अच्छा गोहत्या से हमारे कैसे पवित्र कैसे होगा बताओ, इसे दूर पाप कैसे दूर? बोले तुम जाओ सारे तीर्थ में स्नान करो। कृष्ण बोले हाँ मैं सारे तीर्थ की उम्र बुला लेता हूँ, अपने बंसी के द्वारा वो कुंड की खोद दिए, सरोवर बना, बंसी ऐसे कर दिया। और कृष्ण मनी मन सारे तीर्थ के जो है नदियां की, पवित्र तीर्थों की आदि स्मरण किए, सब तीर्थ आदि अपने अपने परिचय दे करके वह पर पानी भर दिए। गोपियां अपने साक्षात देखा, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, जितने भी पवित्र तीर्थ आदि जो है, नदियां आदि जो है, अपने अपने स्वरूप परिचय दे करके पानी डाल दिया। कृष्ण कुंड बिल्कुल कितने पानी लबालब भर गया। कृष्ण ने स्नान, फिर अभी तो पवित्र हो गए ना, गोपियां कैसे पवित्र, किंतु गोपियां फिर राधा जी कहने लगे तुमको दर्शन से हम तो पवित्र हो गए। मैंने कहा ना, गो मांस खाने वाले की भी दर्शन से शरीर क्या होता है? गोमांस खाने को व्यक्ति को देखने तुम्हारी भी पाप हो जाता है। तो गोपियां कहने लगी तुमने गोहत्या किया तो तुम तो पवित्र हो गया, स्नान कर ले, तो हम पवित्र कैसे? कृष्ण कहने लगे तुम एक काम करो, हमारे कुंड में स्नान करो। राधा जी बोले तुम्हारे कुंड में थोड़ी हम स्नान करेंगे, हम अपने कुंड बना लेते हैं। राधा जी ने किया कि उसके द्वारा वो बना, अथवा किसी की श्रीमती राधिका अपने बना, शंख खोद कर बना। पानी तो है ही। कृष्ण कहने लगा अच्छा ठीक है, हमारे कुंड से पानी लेकर भर, तो देखा तो सारे तीर्थ आदि अपने परिचय दे करके हमारे कुंड के भरते, इस कुंड से पानी ले। राधा जी भी कम नहीं है, तुम सरोवर बनाते हो तो हम नहीं बना सकते। चलो सब सखियों को आदि दिए, चलो हम लोग मानसी गंगा से पवित्र जल ले करके इस कुएं के भर देते हैं। राधा आदि गोपियां सब क्या करने लगे, स्वरूप धारण करके राधा के चरण में लेट गए। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जात जीते हिमाद्रिजा पुरो मजा विरिंच जा बराबर अपार हृदय सिद्धि सत्पदांगुली नगे कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष। समस्त तीर्थ पवित्र नदियां आदि स्वरूप धारण करके राधा जी के निकट सत्याग्रह कर ले। सत्याग्रह समझते हो? स्ट्राइक कर ले हैं, बिल्कुल लेट गए, जाने नहीं देंगे। राधे यदि हम उनकी सेवा प्रदान नहीं किया, देखो राधा जी के प्रति कितने, यदि सेवा प्रदान नहीं किया
तो आपको जाने ही नहीं देंगे, ये प्राण से छोड़ प्राण छोड़ देंगे। गुरुनाम गुरुमयी श्रीमती राधिका, वो समस्त पवित्र तीर्थ आदि के दर्शन करके कहेंगे अच्छा क्या करना चाहिए। तो राधा जी लौट करके आई और समस्त तीर्थ आदि उस जल सरोवर पे क्या पानी भर गए। राधा जी स्नान, गोपियां स्नान करें, कृष्ण बोले अच्छा हमारी कुंड के साथ तुम्हारी कुंड थोड़ी अलग रखेंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने बंसी के द्वारा दोनों कुंड के बीच में क्या कर दिया, छेद कर दिया, जिसको हम संगम कहते हैं। राधा कुंड गए ना लोग, तो इसीलिए इस तरह के संगम कुंड का मिलन स्थल कहा जाता है। आप थोड़ा गर्मी के समय तो थोड़ा पानी जब कम हो जाएगा ना, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा दोनों कुंड के बीच में जैसे छोटा से टनल जैसे लगा हुआ है, दोनों कुंड ही संयोग है। फिर इसी प्रकार और गौरी खेत क्या राधा कुंड। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड और श्याम कुंड के जगत में प्रकाश कराया है। क्योंकि वृंदावन जाने की मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ही है ये राधा कुंड और स्नान कुंड में, ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड में जाकर के हम स्नान आदि करें। यदि सभी के द्वारा स्नान संभव नहीं हो, मानसिक सभी स्नान करें, कम से कम आचमन ले स्व स्थिति आदि करें, ऐसा करना चाहिए। वृंदावन की विशेष वैशिष्ट गिरिराज गोवर्धन और दूसरी राधा कुंड और श्याम कुंड। वृंदा विपिनम सुरम्य भी तस्मान श्री गोवर्धन। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य है क्या जी, बोले गिरिराज गोवर्धन। और उस गिरिराज गोवर्धन के दो आंख क्या है, राधा कुंड और श्याम कुंड। एक व्यक्ति के सुंदर शरीर है, सुंदर बाल है, नाक है, हाथ है, पैर है, देखने में बहुत सुंदर है कि, किंतु उसके लिए यदि अंधा हो, आंख यदि नहीं खुलती, क्या है राधा कुंड। राधा कुंड में वास नहीं चाहिए। जब तक हम राधा कुंड में वास नहीं करें, वास्तव में हमारी सर्व सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। सर्व सिद्धि प्राप्ति क्या है, गोविंद चरण कृष्ण प्रेम तब होता है जब हम राधा कुंड में वास करें। क्योंकि राधा कुंड जो है राधा से अभिन्न माना जाता है। विष्णु अत्यंत वल्लभा, विष्णु बड़े कृष्ण की जो है अत्यंत
संयम दशक में रघुनाथ दास के समय से वर्णन करते जा रहे हैं। द्वारका ध्यान आदि ये भक्ति के क्या होगा, प्रतिकूल माना जाता है। जो रागानुगा भक्ति के 5 जो विधि दिया गया है, 5 विधि क्या क्या है? भावमयी साधन, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल, भाव अविरुद्ध, ये मतलब 5 प्रकार नियम है। भाव प्रतिकूल क्या है? न्यास, मुद्रा, द्वारका ध्यान आदि ये सब प्रतिकूल माना जाता है, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। रुक्मिणी ध्यान आदि, द्वारका रुक्मिणी ध्यान आदि ये भक्ति के प्रतिकूल माना जाता है। किंतु अब श्रवण कर रहा था, भक्तिवेदांत साईं महाराज के विदेशी शिष्य कहने लगे, गुरुदेव हम राधा कुंड में वास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम राधा कुंड में वास नहीं करोगे, नरक कुंड में वास करोगे। कहाँ? कौन से कुंड में? क्या बोला? नरक कुंड में। राधा कुंड में तुम्हारा वास नहीं होगा। काम क्रोध के द्वारा राधा कुंड में वास नहीं होता है। राधा कुंड में वास करने वाले व्यक्ति कौन होता है? जो समस्त इंद्रियों की जो विजय प्राप्त कर रहे। राधा कुंड में वास ऐसे सदा साधारण नहीं, नरक कुंड में वास हो जाएगा। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का लेक्चर सुनना। बोलिए अभी राधा कुंड के दूर से प्रणाम करो और स्तव स्तुति आदि करो, राधा जी की कृपा प्राप्ति हो जाए। मन के द्वारा राधा कुंड में वास करो, शरीर के द्वारा आप तुम वास कर नहीं पाओगे। जो राधा कुंड में रह करके शारीरिक की तरह वास कर रहे हैं, भजन साधन नहीं कर रहे, कदाचार दुराचार में लिप्त है, वो राधा कुंड में वास नहीं होता है। वो क्या वास करता है? नरक कुंड में वास होता है। ऐसे भी बहुत संत महात्मा राधा कुंड में शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में भी रहते हैं। ऐसे नहीं है सब नरक कुंड में रहता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा भी राधा कुंड में शारीरिक रूप में फिजिकली एंड मानसिक में वास होते, किसी की परचर्चा नहीं करते, परनिंदा नहीं करते, समस्त प्रकार के दंभ अहंकार आदि त्याग दे करके बस राधा जी के भजन में डूबे रहते हैं। न किसी के साथ निंदा, न किसी को वंदना, न निंदती न प्रशंसती। भले किसी की प्रशंसा करो भी निंदा में आ जाता है। दूसरे की हम प्रशंसा करते जाए तो प्रशंसा कब करेंगे?
दूसरे की निंदा करे तो प्रशंसा होता है? तो इसलिए भागवत में लिख रहे हैं न निंदती न प्रशंसती, जिसकी निंदा करने की जरूरत नहीं, प्रशंसा भी करनी है। अपने भजन में लगन रखो बस। ऐसे ऐसे राधा कुंड में अनेक भी संत महात्मा रहते हैं, सब बाबा जी सब एक नहीं है। हम ज्यादातर कह देते हैं राधा कुंड में सब बाबा जी सब, ऐसे नहीं है। बहुत सुंदर भी बाबा जी लोग जो है अपने भजन में तल्लीन होकर रहते हैं, ना किसी का लेना ना किसी का, थोड़ा माधुरी कर लिया, भगवत नाम में डूबे रहते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे डूबे रहते हैं, किसी के लेना देना लेना है और तल्लीन में रहते। ऐसे भी बहुत संत महात्मा राधा कुंड में रहने वाले, न किसी के साथ लेना ना कुछ देना, बस राधा रानी के भाव में डूबी रहते है कि राधा कुंड की मणिमन, राधा कुंड की महिमा, राधा जी की महिमा कीर्तन करते रहते हैं, स्मरण आदि में डूबे रहते हैं। क्योंकि भजन रागानु का भजन की पद कहते स्मरण पद रागानु का भजन। रागानु का भजन में जो है मूल स्मरणेर पद, रागानु का भक्ति की पद है कैसे? स्मरण, राधा कुंड के स्मरण आदि मिलाए। तो ये नाम संकीर्तन के द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीनों अंग अपने आप पालन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति हम तो प्रभुपाद जरूर शिक्षा है। उच्च से नाम संगीत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम संकीर्तन। इसलिए राधा कुंड में भी ऐसे ऐसे संत महात्मा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कितने बड़े बड़े संत महात्मा पेड़ पौधे होकर के भी राधा कुंड में विराजमान है, राधा कुंड में रहते हैं, भजन करते हैं। हम देख नहीं पाते, हम जड़ इंद्रिय होने के नाते हम ऐसे ऐसे संत महात्मा के हम समझ नहीं पाते। दिवा रात्र बस राधा के नाम लेकर के रोते रहते, कहाँ देखा हम देखे ऐसे भी राधा राधा नाम जप कर ये तो पागल है। हम वो अभी गोवर्धन में थे तो हमारे एक भक्त लोग जो है बस सुबह 3 बजे से राधे 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 करके बस सबको जगाते। देखा ना वो भक्त कहाँ गए? है नहीं बस बस राधे 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 करके 3 बजे से मंदिर के चारी तरफ जहाँ पर भक्त लोग सोए, बोले सोए क्यों? राधे राधे उठो, सबको उठाते जगाते थे। इतने जोर जोर से गोवर्धन मठ में सब जगाते थे राधे 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 राधे। भाई हो सकता है किसी के हृदय में कौन सा भाव है, हम दूसरे की निंदा करते, हम सोचते हैं ये तो पागल है, किंतु पागल नहीं। और कुछ ऐसे भी नकली भी है, नकली से सावधान होना पड़ता है ना। लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सब दुकानदार क्या लिखते हैं?
क्या लिखते हैं? नकल सावधान, नकलों से सावधान है। नकल जी कर ली तो पास हो जाएंगे, सब दुकानदार लिख दिया। वो जो नकल कर रहे, जिसके पास नकली माल है ना, है वो भी क्या लिखते हैं? क्या लिखा? नकलचियों सावधान। वो स्वयं नकली बात और भी वो लिख रहे हैं, ये प्लास्टिक चावल से सावधान। वो भी अच्छा बोल रहे हैं ना, क्या बोले उसके पास तो है प्लास्टिक चावल। देखा आपने? आप बस है? नकल साधु अपने से भी कहते हैं, नकली साधु से वो ठीक बोल रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। नकली साधु अपने के कह रहे क्या? नकल से साधु। और सच्चा साधु भी वो कह रहे हैं, और सच्चा साधु तो बोलते नहीं है, तुम नकली से हो। बड़ी समझते हो? हाँ, किंतु भगवान क्या जाने। तो मेरे कहने के राधा कुंड में ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, भजन करने वाले। हमारी दृष्टि नहीं है, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनकी कृपा से उनको हम समझ पाएंगे। समझ नहीं, नकली साधु भी है और असली साधु। तो मेरे कहने के लिए राधा कुंड की बात जो है, वास्तव रूप में जो हम लोग को संपाद कर रहे हैं, उपदेशामृत तो इस श्लोक में करे, वैकुंठा जिन वो इस श्लोक में कहते हैं राधा कुंड सर्वोत्तम स्थान। कौन ऐसे विवेकी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, जो राधा कुंड में रहना नहीं चाहते। तो राधा कुंड में रहने की तो यही परिपाटी है, भजन करते करते और अपने आप हृदय में भाव उत्पन्न होगा तब। तो ये महाप्रभु ने ये राधा कुंड और श्याम कुंड को उन्होंने प्रकाशित किया। यदि चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड और श्याम कुंड की प्रकाश नहीं करते, हम भी अधूरा हो जाते। कहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ? रूप सनातन आदि, भूगर्भ गोस्वामी आदि ये लोग भी पधारे वृंदावन में। वृंदावन ने अनेक विग्रह आदि अनेक स्थानों को तो प्रकाशित किया, किंतु महाप्रभु ने ये राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकाशित, किंतु अपने प्रिय स्थान है, अपने घर की मकान जो है वो कौन दिखाई है? आज तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के द्वारा दूसरी स्थानों को तो प्रकाश कराया, किंतु राधा कुंड श्याम कुंड स्वयं ही प्रकाश किया। और राधा कुंड में वास भी कैसे होना चाहिए, इस कहते तन्नाम और विचरितादि सुकृत नाम स्मृतो कर्मिण रसना मनोसि निज जो तिष्ठन भजी तदानुरागी जनानुगामी काल नय दखिल मित्त उपदेश सारी। धाम वास राधा कुंड में वास तब होता है जब हम ऐसे रसिक संत महात्मा सानिध्य में बैठ करके उनकी कथा आदि श्रवण करें, उसे भजन में डूब जाए। बहुत प्रेमान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम कर लो, चलना ही नहीं। अच्छे
और सारा दिन हरि कथा, हरि कथा हरि नाम, और क्या करें। ठीक है, अच्छा तो मुझे जाने के लिए व्यवस्था